क्या किसान को अधिकार नहीं है? वो किसी उस देश में कहीं बाहर से आ जाएगा। किसान भी तो इसी देश का बासिंदा था। क्या उस इकोनॉमिक ग्रोथ में किसान को अधिकार नहीं अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले उसे? क्या किसानों की आय में मेडिकल क्लेम और भत्ते नहीं जुड़ने के? यही गोदी मीडिया और सरकार की बात, वो उनका अपना नजरिया है। किसान अब आंदोलन में जिस दिन ये झुक जाएंगे, आज नहीं झुकेंगे, 2 महीने में झुकेंगे, 4 महीने में झुकेंगे। किसान इन्हें यहाँ से अपनी बात मनवा के जाएगा। गांधी जी ने सबसे पहला किसान आंदोलन करा था भारत में, तो अंग्रेज झुक गए थे। उनका रंग गोरा था, इनका काला, ये भी झुक जाएंगे। पैदा कर रहे हैं, सब चीज पैदा कर रहे हैं और अपना बात। हमें तो वहाँ खित्तों में भी तो ये मौसम मिला, हम अपने खित्तों में नहीं काम करते इसलिए हमें तो। और यहाँ से थोड़ा सा अनकम्फर्ट, तो अब सरकार को ये तो मुकालता, सरकार या तो चाटुकारों में घिर गई या सरकार इन कानूनों को करना ही चाहती। वो समझ गई कि किसान तो जो है अनपढ़ बावड़ा, वही किसान है धोती कुर्ते वाला। जिला मुजफ्फरनगर, गाँव नाव जी। तो किसान आंदोलन में आए हैं, किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? अभी ठंड का मौसम है और लगातार बरसात हो रही है, कुदरत का कहर भी आपको मतलब एक तरीके से हटाने पर तुला हुआ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यदि किसी व्यक्ति का आप शोषण करोगे तो एक समय ऐसा होगा वो टूट जाएगा। अब किसान अपने शोषण को शोषित होता होता हुआ टूट चुका जी, और टूटने के बाद उसे एक आज आंदोलन के रूप में मंच मिला है जी। किसान यहाँ अपने दिल से इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है जी। पिछले 45 सालों में आप एक चीज़ देखो, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह जो है वो 150% बढ़ी। आय लगा लो, तनख्वाह भी छोड़ दो, हम तनख्वाह कहते नहीं, सरकारी कर्मचारी की जो इनकम है वो 150 से 200% बढ़ी। तुम्हारे सांसद विधायक है उनकी देख लो। और किसान के तो सरकार आंकड़े दे रही कि 19% पिछले 45 सालों में उसकी ग्रोथ करी उन्होंने 19%। तो क्या किसान को अधिकार नहीं है? वो किसी उस देश में कहीं बाहर से आ जाएगा। किसान भी तो इसी देश का बासिंदा था। क्या उस इकोनॉमिक ग्रोथ में किसान को अधिकार नहीं अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले उसे? ऊंचे दाम मिले, इनकी जो खर्चे इन्हें मिले, जो मिडिल क्लास है या हाई अपर क्लास है भारत का, वो कह रहा कि हमारे तो खर्चे नहीं चल रहे, हमें भत्ते भी चाहिए, हमें मेडिकल क्लेम भी चाहिए। तो क्या किसानों की आय में मेडिकल क्लेम और भत्ते नहीं जुड़ने के? सरकार की नज़र में आप लोग तो किसान हो ही नहीं, कि सरकार और गोदी मीडिया की नज़र में रही गोदी मीडिया और सरकार की बात, वो उनका अपना नजरिया है। किसान अब आंदोलन पे जिस दिन ये झुक जाएंगे, आज नहीं झुकेंगे, 2 महीने में झुकेंगे, 4 महीने में झुकेंगे। किसान इन्हें यहाँ से अपनी बात मनवा के जाएगा। हम अपना अधिकार लेके जाएंगे। यहाँ कोई मांग या किसी के विरोध में या किसी के शिकायत भकाई से थोड़ा आगे, हम अपने अधिकारों की यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अधिकार लेके जाएंगे। गांधी जी ने सबसे पहला किसान आंदोलन करा था भारत में, तो अंग्रेज झुक गए थे। उनका रंग गोरा था, इनका काला, ये भी झुक जाएंगे। पिछले 39 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, लाखों की तादाद में हैं और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये किसान जो तादाद बढ़ती जा रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, क्या सरकार पीछे हटेगी या आप पीछे हट जाओगे? किसान का पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार की नज़रों में तो 3 ऋतुएं, सर्दी, गर्मी और बरसात। हमारी नज़र में 6 ऋतुएं। तो हम तो उन सबको सहन करके खेती कर रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, सब चीज़ पैदा कर रहे हैं और अपना बात। हमें तो वहाँ खित्तों में भी तो ये मौसम मिला, हम अपने खित्तों में नहीं काम करते इसमें हमें तो। और यहाँ से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा कि हम यहाँ ठल्ली पड़े अपने खेतों में तो काम करते। मोदी जी और योगी जी कह रहे कि हम देश में राम राज्य लाएंगे। जो कैसा राम राज्य है कि यहाँ की प्रजा जो है इनकी दुखी पड़ी, अभी यहाँ इसी में लौट रहे। वार्ता करेंगे तो इसी में करेंगे, खुले मंच पे, ऐसे मंच पे तो वार्ता करते इन्हें डर लग रहा। पैदा कर रहे, सब चीज़ पैदा कर रहे और अपना बात। हमें तो वहाँ खित्तों में भी तो ये मौसम मिला, हम अपने खित्तों में नहीं काम करते इसमें हमें तो। और यहाँ से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा कि हम यहाँ ठल्ली पड़े अपने खेतों में तो काम करते। सवाल सॉल्व किए गए हैं। हल इसलिए नहीं निकला कि तीनों कानून जो है सरकार एक चोरी का माध्यम बना ला है किसानों के साथ। अब तक ये किसानों के चोरी तो करते आ रहे थे सभी लोग, आहिस्ता आहिस्ता डंक हटा लेते उनकी आर्थिक तंत्र पे। सर्टिफिकेट दे रहे भाई चोरी का। अब पहला कानून आप लगाओ। पहला कानून है देश में से आहिस्ता से एमएसपी और मंडी स्ट्रक्चर को खत्म करने का। मंडियों में टैक्स लगता है 2.5% और जो मंडी से बाहर व्यापारी को खरीद का अधिकार दे रहे उसमें टैक्स नहीं लगने का। आहिस्ता आहिस्ता जब टैक्स नहीं लगने का तो शुरू में तो किसानों को अच्छा लगेगा कि भाई मंडी में जाएंगे तो टैक्स देंगे और मंडी के बाहर बेचेंगे, टैक्स नहीं लगने का। तब वे मंडियों में जब सामान नहीं जाने का, मंडी कोलैप्स हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इस आंदोलन इस कानून में कमी कहाँ देख रहे हैं आप? क्या कमी है इन तीनों कानूनों में? पहली तो मैं पहले कानून पे तो बता रहा हूँ। पहले कानून में इन्होंने कहा, व्यापारी को अधिकार दे दिया जो प्राइवेट व्यक्ति हैं कि आप जो है खरीद करो, सामान की खरीद करो, मंडी से बाहर करो, मंडी के अंदर करो। मंडी के अंदर जाओगे तो वहाँ टैक्स लगेगा और मंडी से बाहर जो खरीदेंगे वहाँ टैक्स नहीं लगेगा। तो एक तरीके से मंडी पे सीधा सीधा कुटारा घात होगा। एमएसपी लिखित में देंगे नहीं शुरू में, जब तक मंडियाँ हमारी चल रही। नहीं, उन्होंने बोल दिया एमएसपी लिखित में दे रहे हैं। लिखित में कानून कहाँ बना रही?
नहीं, लिखित में देने के लिए तैयार हैं। तैयार है, कानून लिखित में बना नहीं दे ना। देते, उस पर कानून बना दो ना भाई। ये कानून बना दो कि कहीं भी देश में जो मंडी के एमएसपी सरकार घोषित करेगी उससे कम पे खरीद नहीं होगी। आप एमएसपी पे लिखित में चाहते हैं या इस कानून को वापस करवाना चाहते हैं? अब फिर दूसरे कानून पे आ जाओ। ये तो पहला कानून है एमएसपी का, तो एमएसपी का झगड़ा तो पहले कानून में है। अब दूसरे कानून पे आ जाओ। दूसरा कानून सरकार लाई है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने सबसे पहला क्लोज डाला कि व्यापारी को हमने प्राइवेट व्यापारी को कानून से बचा के रखा, आप आओ और इसमें निवेश करो। तो उन्होंने कानून से क्यों बचा के रखा? इस देश में 2 आदमी रहेंगे, किसान को तो कानून का डर दिखाया जाएगा, व्यापारी को पैसा लगाना उसके लिए कानून में छूट दी जाएगी। अब आ जाओ तीसरे कानून पे, भंडारण के पे, जो उन्होंने भंडारण का कानून बनाया। जब ये चीज़ों का भंडारण प्राइवेट प्लेयर पे हो जाएगा तो कोई आदमी ऐसा है जो पैसा लगा के मुनाफा नहीं कमाओगा, वो मुनाफा कमाओगा। तो तीनों कानूनों में व्यापारी को फायदा पहुंचाया, किसान के लिए कुछ नहीं करा। नहीं, ये आप तो कानून को समझा रहे हो कि ऐसे ऐसे जो कानून बने इससे हमें नुकसान है, लेकिन सरकार तो कह रही है आपको समझ में नहीं आ रहा कानून। तो अब सरकार को ये तो मुकालता, सरकार या तो चाटुकारों में घिर गई या सरकार इन कानूनों को करना ही चाहती। वो समझ गई कि किसान तो जो है अनपढ़ बावड़ा वही किसान है, धोती कुर्ते वाला। अब देखो, अब बाबा रामदेव भी तो कह रहे हैं इन लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा किसान कानून। हमारे तो समझ में आ रहा क्या कानून है। हमारे तो किसानों के चोरी डाका करने का कानून बना के लाई। हम तो खुद कह रहे किसानों को लूटने वाला कानून ये सरकार बना लाई है, उसे जो है किसान हित में बता रही। अब आपको मैं बता दूं, एमएसपी का डर दिखाती है सरकार कि अगर हम देश में एमएसपी कर देंगे तो आर्थिक तंगी से देश आ जाएगा। अब ये 7वां वेतन आयोग जब लगाओगे तो 45,000 करोड़ का जो है देश पर बोझ पड़ेगा। वो कहाँ से आओगा पैसा? जो ये कॉरपोरेट को पैसा दे वो पैसा कहाँ से आए? अब आपको केरला का उदाहरण देता हूँ मैं। केरला में 20 फसलों का अभी उन्होंने जो है कॉस्ट प्लस 20% मुनाफे पे उन्होंने 20 फसलों की खरीद करी और 35,000 करोड़ का उन्होंने बजट दिया। 2 साल से केरल सरकार को 35,000 करोड़ के बजट में हाथ नहीं लगाना पड़ा। एमएसपी से ऊपर ही चल रहा, जो सरकार ने घोषित करा उससे ऊपर ही खरीद हो रही। तो क्या ये हमारे यहाँ से एमएसपी का 23% फसलों का जो एमएसपी रहे उसमें से 6% देश में एमएसपी पर खरीद हो रही। तो ये हमें डर क्यों दिखा रहे कि एमएसपी पर हम खरीद करेंगे तो देश पर बर्डन पड़ जाएगा, 17 लाख करोड़ का बर्डन पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा। उसे बेचेंगे नहीं है कहीं, प्राइवेट व्यापारी भी तो खरीदेगा। सारा खरीद सरकार को थोड़ा ही ना करनी है। आगे की रणनीति क्या है? किसान मोर्चा, किसान संगठन की क्या आगे की रणनीति है? भाई किसान अब एक संगठित है, कोई जाति बिरादरी में बंटावा नहीं है। नया आंदोलन ना तो पंजाब हरियाणा का है, पूरे भारत का आंदोलन है। और हम अपने भाइयों से लगातार अपील कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अशिक्षित भी हैं, अपने आंदोलन में सहयोग करो। आज इस लूट को नहीं रोका तो कल जो है बर्बाद हो जाओगे। तो लिहाजा अपनी लूट को रोको। हम भी इसी देश के बासिंदे हैं। जब और कोई अपने लूट नहीं होने दे रहा, यहाँ मजदूर संघ भी है, यहाँ तुम्हारा कर्मचारी आयोग भी है, यहाँ सफाई कर्मचारी आयोग भी है, यहाँ तुम्हारे बड़े बड़े IAS अधिकारियों का भी आयोग है। तो हमारा जो किसान संगठन है इसे भी आज अपनी सब जाति बिरादरी भूल के अपनी होने वाली लूट को सरकार से रुकवाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि किसान पूरे सबका है, लेकिन आपको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में तो तानाशाही सरकार है। मोदी जी तो एक मुकालता पाल लिया उन्होंने कि देश पे कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस तो खत्म होगी, हमाम में सभी नंगे हैं। पर मोदी जी को ये होगा कि मुझे इन्होंने कपड़े वाला सोच रखा, मैं तो नंगे इन्होंने देख लिए, मैं अभी कपड़े वाले में। आहिस्ता आहिस्ता मोदी जी ये कार्य करते रहो, उन्हें भी नंगे कर देंगे। तो क्या है ऑप्शन अगर कांग्रेस ऑप्शन नहीं है? किसानों पे हम अपील करेंगे, हम सब किसान भाइयों को कहेंगे हमारे पास नोटा है ना, इन्हें भी विश्व बिरादरी में पता लग जाएगा। क्या आप इस संगठन की राजनीति को सत्ता की राजनीति की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे लेकर के? हमें राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं, राजनीति के तो हम दौरे में जाते हैं, इस कीचड़ में हमें फंसना। अगर आप सत्ता में होते तो शायद आपके खिलाफ कानून ही नहीं बनते। अगर हम सत्ता में होते तो हमारे किसान आयोग है, किसान संगठन है, सरकार जो है आंख मूंद के कानून बना रही। जिस कानून को किसान हमारा भाई कह रहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारे पे थोप रहे कानून चाहिए, कानून चाहिए। हम कह रहे हैं हमारे किसान संगठनों को, किसान आयोग को बैठा के प्रतिनिधित्व तो सरकार से हमारी पहली मांग है। कोई भी सरकार किसानों के बारे में योजना होने से पहले उसमें किसानों को प्रतिनिधि दिया जाना, उनसे सलाह मशवरा करके भी तो किसान कानून लाए जा सके थे, या सीधा कह दिया कि कानून हम लेकर आ लिए। कल 4 तारीख है और फिर से बातचीत का दौर शुरू होगा। क्या लगता है? पिछली बार तो सरकार के जो नुमाइंदे थे किसानों की थाली में खाना खा लिया है। क्या लगता है ये माहौल कुछ गर्म में कुछ अच्छा होने वाला है या 50-50 करके समझा के वापस कर देंगे? घोषणा तो मोदी जी को किसानों के मन से ही आगे करनी पड़ेगी, कानून वापसी की भी और कानून किसानों के हित की भी। लेकिन मोदी जी कहाँ सामने आ रहे हैं? उनके कभी मंत्री आते हैं, पीयूष गोयल आते हैं,
जो कि कृषि मंत्री भी नहीं, वो आते हैं। अब मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो सरकार उन्होंने बनाई सारे मंत्रियों को मिला के ही तो बना रखी जितने भी मंत्री हैं। अब मोदी आओ चाहे मंत्री आओ, आना हमारे मंच पे ही पड़ेगा उन्हें। इस बात का हल जो है हम मंच से कराओगे, हम एसी में बैठ के इसका हल लेने के। इनसे क्या मेरा सा करा था नहीं भाई से ले लो, भाई से ले लो। बताओ थोड़ा जो मैं बताया। क्या नाम है? मैं तो एक बात कहनी चाहूँगा, जी जब हिटलर था ना जो जर्मनी का, उनकी उसके हर एक कानून के अंदर उसमें उनको वहाँ के अवाम को फायदा नजर आता था, लेकिन हिटलर ने उस देश को कहाँ से पहुँचाया? किन आवाम को? अपने मुल्क के अवाम को, मतलब जर्मनी में रहने वालों को। एक तबका पसंद करता था जो कि जर्मन कहलाता था, अपने आप को आर्यन रेस बोलता था, जो आर्यन समझता था। लेकिन उसकी जो उसके फैसलों का जो खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा ना। मतलब आपका कहने का मतलब है जो यहाँ पर मोदी भक्त हैं उनको ये फैसले पसंद आ रहे हैं? उनको ये फैसले पसंद आ रहे, लेकिन इस खामियाजे को तो भुगतेंगे वे भी। इधर आ जाओ 1940 उन्होंने भुगता 7 करोड़ फौज में भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तानाशाही आगे आ जो थी जाओ। हिटलर की, वो यही तो थी ना। इसी तानाशाही को पूरे जर्मनी ने भुगता है। अब ये इसकी तानाशाही भी मोदी की सब भुगतेंगे देशवासी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने इस बार जो है एग्रीकल्चर बजट 1 करोड़ 70 लाख का करा, 170 लाख करोड़ का बजट दिया। अब तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। पटल पे हमें दिखाओ उसका किसान को कितना लाभ मिला, एक भी किसान बता दो कि इस फंड का उन्हें लाभ मोदी जी मिला। ने स्पीच दी थी और ये मन की बात में कहा था कि गन्ना किसानों तक हमने जो है इतना पैसा पहुंचा दिया है, और उन्होंने वो अपने एक दिखाया भी था कि मैं तो ये पहुंचा पैसा। गन्ना किसानों के बारे में सुन लो, मैं मेनली हमारी फसल गन्ना ही है। गन्ना किसानों की दुर्दशा इस सरकार में जो हो रही है वो शायद पहले कभी ना हुई। आप इनका इस देश का दुर्भाग्य समझें कि आज की डेट में अभी मिल चलने से पहले योगी सरकार, केंद्र सरकार का तो इसमें रोल नहीं, योगी सरकार ने चीनी पे तो 200 रुपये बढ़ा दिए, 3100 से मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3300 कर दिया, और गन्ने पर रेट डिक्लेयर नहीं करा। गन्ने की पर्ची हमें मिल रही 0-0। ऐसा इस देश में क्या किसी भी दुनिया में है कोई फसल हम बेच रहे हो और जिसका भाव तय ना हो, उस पर 0-0 लिखा हो, हमें ये नहीं पता हमारी फसल किस भाव बिक रही है। अरे योगी सरकार ये कह रहे थे आप गन्ना ज़्यादा लगाने लगे हो, गन्ना ज़्यादा लगाओ, सब्सिट्यूट दो ना। हम कह रहे हैं हमें जब पता होगा, अब गन्ने का तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट है, हमने समिति को गन्ना दे रहे, हमें पता कि हमारा मिनिमम गन्ने का जो रेट है यो मिल ही जाएगा। इसी तरीके से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे 70 फसलों का करेंगे, वो हमें करो। हम 23 फसलों का करें, 23 फसलें बोएंगे हम जो कानून में मुख्य पहला कानून ही इसमें लड़ाई हो रही, 3 कानून जो चोर राष्ट्रीय सरकार ला रही। तो आप 23 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करो ना देश में। इस देश में कुल 6% ही तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद हो रही। आप ये लगाओ पूरा MSP पर अगर खरीद हो रही तो पंजाब हरियाणा में हो, और पंजाब के किसान की जो कैपिटल इनकम है 2,19,000 रुपये है, और हरियाणा की 1,90,000 है, और जहाँ से ये MSP पर खरीद नहीं हो रही वहाँ 40-35 हज़ार पर इनकम है किसान की। तो यूपी में है, हरियाणा बिहार में लगा लो, यूपी में लगा लो, कहीं भी लगा लो। आप इसे, आप युवा हैं, इस टाइम नौकरी की तलाश में रहते हैं, आपकी किसान आंदोलन में आए हुए हैं, तो सारे जो घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं आप? भाई घटनाक्रम को तो इस तरह से देखते हैं, मोदी जो है कानून लाए, मतलब किसान बर्बाद हो जाएगा। और आने वाले वक्त में आज जो है किसान लोग बाग सोच रहे हैं किसान यहाँ सड़कों पड़ा, किसान को नहीं, इस पर जो है सबको नुकसान होगा। रोजगार के बारे में भी आपसे एक बात, किसानों को नहीं नुकसान होना है, सबको नुकसान होगा, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब इनके पास स्टॉक होगा तो अपनी मर्जी से रेट दें, चाहे 100 रुपये किलो गेहूँ दें, आज 2 रुपये किलो या 20 रुपये किलो बिक रहा है, कल को 100 किसान शहादत पे शहादत दिए जा रहे हैं। तकरीबन 50 किसानों की शहादत हो चुकी है और ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या सरकार को कुछ संवेदनहीन सरकार आपको नहीं लग रही कि कुछ देख नहीं रही? आप शहादत तो हमेशा रंग लाती है, एक किसान आंदोलन जो रंग लेगा होगा। बलिदान कभी व्यर्थ गया ही नहीं, ऐसे नहीं जाएगा कि व्यर्थ चली गई इनकी शहादत। भाई हमारे पहले भी आंदोलन हुए, अगर देश में कभी बलिदान हुए तो वे कभी व्यर्थ थोड़े गए। हम अपने इन 50 भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जान देंगे। अभी आपने एक पूछा रोजगार पे, सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है जिस पे बहुत बखान करे, पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी करे। रोजगार मनरेगा 2 दिन का रोजगार गारंटी योजना। हाँ जी, मनरेगा 80% यहाँ किसान आया हुआ है। हम 365 दिन का रोजगार गारंटी के फार्म भर के देंगे सरकार को, हमें दिलाओ 200 रुपये में एक मजदूर को। इन्होंने देश में मजदूर भी भुक्का इस प्रथा पे ला दिया, 2 रुपये किलो अनाज बांट के 90-80 करोड़ लोगों को ये खाने का अधिकार दे रही। अगर 80 करोड़ देशवासियों को हमने खाने का अधिकार दे दिया। पटल पे जाके देखा कि उन्हें ज़रूरत है या नहीं है,
एक मजदूर को ये खाने का अधिकार दे रहे, उसका पहला अधिकार है। कोई आदमी इस देश में भूखा रहना नहीं चाहिए और उसे करने की भी तो उसे वो रहनी चाहिए। आज इन्होंने 2 बार राशन फ्री बांट के देश में करने की आदमी की व्यवस्था को तोड़ दिया है। सरकार के लिए 202 रुपये में 100 दिन की तो मजदूरी का है आदमी। किसान आज निकल जा तो मुझे 202 रुपये में कोई मजदूर दिलवा के दिखवा दो, मैं 365 दिन का मैं भर के दूंगा पा रहा हूँ। तो ये जो लड़ाई है आपकी अपनी किसानों तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के लिए लड़ पूरे देश के लिए हम लड़ रहे हैं। हम तो जो है एक बहुत इस देश का किसान जो है 65% आबादी थी यहाँ से आज़ादी के समय में जो कृषि पर बिल्कुल पूर्णतः वो थी और बहुत ही इज्जत की दृष्टि से 70% आज़ादी, 70% ये पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी और बहुत कुछ दृष्टि से एग्रीकल्चर को देखा तो ये जाता है। घटती क्यों जा रही है? घटती इसलिए जाए सरकारों ने इसका शोषण करा। सब योजना अमेरिका में आज़ादी के बाद सबसे पीछे जो किसान ही रहा, बाकी कोई भी ले लो आप जो है सब आगे निकल गए, किसान सबसे पीछे रहा। तो यानी कि किसानी छोड़कर दूसरे और कामों में लग नहीं जाएगा, उसकी मजबूरी बनाते जा रहे हैं ना, तो इस तरीके से फिर वो जाएगा ही। जी क्या मेरा नाम जो है ना जितेंद्र यादव है, मैं जो बिहार से आया हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये जो आया है जो काला कानून है, इसमें सबसे जो बड़ा जो घाटा है किसानों का, जैसे कि अगर हम अपना जो फसल बेचते हैं तो उसके लिए अगर वो जो है ना कंपनी अगर हमें पैसे नहीं देती है तो हमें SDM के यहाँ जाना पड़ेगा। SDM हो